नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। लगातार वॉर जोन से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच हम आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरें भी बता रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर ये कि चीन और नॉर्थ कोरिया का एक कनेक्शन सामने आया है। चीन की विसल ब्लोअर जेनिफर जेंग ने आशंका जताई कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला करने के लिए जो पैराग्लाइडर्स इस्तेमाल किए थे वो बहुत मुमकिन है कि चीन के जुझाऊ प्रांत में बनाए गए। हमास ने नॉर्थ कोरिया के हथियार इस्तेमाल किए, ये बात भी सामने आ रही है। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव खबर जो हम आपको दे रहे हैं, हमास का नॉर्थ कोरिया और चीन कनेक्शन सामने आया है। चीन की विसल ब्लोअर की तरफ से ये बात सामने रखी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से वो जो सबसे बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार हमास के पास ये इतने हथियार कहां से आए, कहां का मेक है ये हथियारों का बारूद और ये खेप। अब उसी को लेकर ये तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है आशीष, कनेक्शन चाइना और कोरिया का। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम लोग चिंताएं जता रहे थे, इसी बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे प्लेयर्स डायरेक्टली इस वॉर में शामिल हो जाएं। और जिस तरह की खबर आई है मुझे लगता है कि बहुत डिस्टर्बिंग है। और जो जानकारी मिल रही है वो यही जानकारी मिल रही है कि जो पैराग्लाइडर्स इस्तेमाल किए गए थे डे 1 पे जब हमास ने इसराइल को अटैक किया था, तो वो शायद चाइनीज मेक के थे। चीन के एक प्रोविंस में वो बने थे। अगर ऐसा डायरेक्टली इंटरफेरेंस चाइना का साबित होता है तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है और ये एस्टैब्लिश करेगा कि कैसे तीसरी शक्तियां सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। आपने देखा था एक दिन पहले ही रोमाना कि इस सस्पेशन में कि कहीं ऐसा ना हो कि वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे सीरिया की तरफ से हमास को, इसलिए सीरिया के 2 बड़े एयरपोर्ट्स को भी टारगेट किया गया था। दूसरी बड़ी चिंता, दूसरी बड़ी खबर कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से हथियार सप्लाई किए गए थे। हालांकि मैं यहां बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने आधिकारिक तौर पर इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई आर्म सप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर इसमें जरा भी सच्चाई है, जिस तरह की खबर आ रही है, तो यह बहुत चिंताजनक है और यह सीधे दिखाता है कि कैसे जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो हमास को मदद कर रही है इजराइल पर अटैक में। और ऐसे में मुझे लगता है कि इस जंग को कंटेन करना आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमने ये भी देखा है कि कैसे इस बीच इजराइल की तरफ से वो बहुत ज्यादा एक तरीके से नागवारी जताई गई है। चीन की तरफ से जो बयान सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं ये जो तनातनी है वो बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। आशीष, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक नेक्सस दिख रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज अब हमास के साथ खड़े हो गए हैं और ये बड़ा डेडली है, ये बहुत खतरनाक है कि जहां तक बात बयान तक सीमित रहती वहां तक तो ठीक था। अगर बाकायदा आर्म सप्लाई किए जा रहे हैं, पैराग्लाइडर्स दिए जा रहे हैं, तो ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। और ऐसे में आप देखें जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां का विजिट कर रहे हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक डिफेंस सेक्रेटरी भी इजराइल पहुंचने वाले हैं, शायद पहुंच गए होंगे। अमेरिका को भी और वेस्टर्न पावर्स को भी एक कॉल लेनी होगी कि वो और कितना ज्यादा अपना सपोर्ट इजराइल को बढ़ाएंगे। कल ही हमने जर्मनी से देखा था कि वो भी एम्यूनेशन सप्लाई करने के लिए इजराइल को राजी हो गई थी। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इस पक्ष के 3-4 मुल्क और उस पक्ष के मुल्क, इन देशों के बीच में भिड़ंत हो जाती है और मामला कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता है। हालांकि फिर मैं कैवेट लगाना चाहूंगा, गुड सेंस प्रिवेल हो और इस तरह की व्यवस्था अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन अभी तो ये बड़ी खतरनाक खबर सामने आ रही है कि चीन और नॉर्थ कोरिया, संभव है ऐसा कि इन लोगों ने हमास को आर्म सप्लाई की हो। बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो ये वाकई में आशंका जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कि क्या ये युद्ध जो है वो तीसरे विश्व युद्ध में अब तब्दील होता हुआ यहां से नजर आ रहा है। क्योंकि अब आप देखिए किस तरीके से कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है नॉर्थ कोरिया का, और नॉर्थ कोरिया से ज्यादा चीन का जो कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है उसकी वजह से यहां से अब ये पूरा का पूरा मामला विश्व युद्ध में अगर बदल जाए तो इस पर बहुत हैरानी नहीं होगी। इस बीच किस तरीके से इजराइल की तरफ से वो ग्राउंड पर एक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। गाजा बॉर्डर के नजदीक जो मूवमेंट किया जा रहा है इजरायली टैंक्स का, वहीं पर मौजूद हमारे सहयोगी आशीष सिंह दिखाते हैं आपको आशीष की रिपोर्ट। और टैंक्स मूव होना शुरू हो गए हैं गाजा की तरफ। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहां पर देखने मिल रही है। साफ संकेत है कि हमास पर अटैक और भी ज्यादा तेज होने जा रहा है। कुछ ही मिनट लगेंगे क्योंकि हम गाजा बॉर्डर के नजदीक हैं, यहां से कुछ मिनट ही लगेंगे इस सारी की सारी आर्टिलरी टैंक्स को गाजा में पहुंचने के लिए। बहुत ही ये सॉलिड पिक्चर्स हैं, ये ऐसी मजबूत तस्वीरें हैं जो साफ साफ दर्शा रही हैं कि ये युद्ध
किस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स, आर्टिलरी गन्स मूव कर रही हैं गाजा की तरफ। ये सीधे और बहुत बड़ा वार करेंगी हमास के सभी ठिकानों पर। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, ये अपनी बेसिस से अभी बाहर निकलने शुरू हुए हैं। एबीपी न्यूज पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको ऑन ग्राउंड गाजा बॉर्डर के नजदीक की तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह से यहां पर मैसिव डिप्लॉयमेंट हुआ और अब ये डिप्लॉयमेंट मूवमेंट में तब्दील हो गया है। डिप्लॉयमेंट से मूवमेंट वाला काउंटडाउन अब खत्म हो गया है, क्योंकि मूवमेंट शुरू हो गया है और अब सीधे सीधे गाजा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर से एबीपी न्यूज के लिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, हमास के ठिकानों पर दावा इजराइल ये कर रहा है कि उसने ताबड़तोड़ 7 दिन में पिछले 6000 बम गिराए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खुद इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है 6000 बम गिराए हैं इजराइल ने हमास के ठिकानों पर। देखिए, 3000 से ज्यादा हमास के ठिकाने गाजा पट्टी में जिन्हें नेस्त नाबूद किया है पिछले 7 दिन में इजराइल ने। और अब ये आंकड़ा सामने आया है, बम गिराने का आंकड़ा। पिछले 7 दिन में 6000 बम इजराइल दावा कर रहा है उसने गाजा पट्टी पर बरसाए हैं हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए। इस बीच इजरायली टैंक का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है। गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज हो रही है। एबीपी न्यूज के हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह वहीं मौके पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद, उन्हीं की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आप। आर्टिलरी गन्स का बड़ा कॉन्वॉय गाजा की तरफ मूव कर रहा है। मेरे पीछे देखिए, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, यहाँ पर इतनी ज्यादा आवाज हो रही है क्योंकि गाजा बॉर्डर के नजदीक से इन टैंक्स को मूव किया जा रहा है गाजा पट्टी की तरफ। और ये साफ साफ संकेत है कि अब बहुत बड़ा अटैक इजरायली डिफेंस फोर्सेस प्लान कर रही हैं। आपको एक दो नहीं बल्कि ये देखिए दूसरा कॉन्वॉय भी मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। वो देखिए दूसरा कॉन्वॉय वहां से आ रहा है और वो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। हमने आपको इससे पहले आपने मेरे पीछे देखा कि टैंक्स थे और अब इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स। दूर देखिए थोड़ा सा हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए कहां से बड़ा काफिला चलता हुआ आ रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। ये तस्वीरें हमास को केवल धमकाने के लिए नहीं है, केवल डराएंगी नहीं, बल्कि ये एक्शन में भी तब्दील होंगी। और इसीलिए इन्हें पहले फॉरवर्ड पोजीशन पर डिप्लॉय किया गया और अब उसके बाद में और नजदीक मूव किया जा रहा है। दोनों अलग अलग कॉन्वॉय के तौर पर मूव कर रहे हैं। ये देखिए मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि एक कॉन्वॉय, इनफैक्ट हम आपको दिखाएंगे कि एक कॉन्वॉय हमारे ठीक पीछे से चल रहा है और एक हमारी बाईं तरफ से चल रहा है। दो अलग अलग कॉन्वॉय हैं, देखिएगा और समझिएगा, दोनों अलग अलग कॉन्वॉय है। इनफैक्ट ये जो कॉन्वॉय आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मूव करता हुआ, ये टैंक्स का कॉन्वॉय है। और अब मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि जो टैंक्स के पीछे एक कॉन्वॉय है, वो कॉन्वॉय जाहिर सी बात है कि इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स का है। और ये दोनों कॉन्वॉय साफ साफ दर्शा रहे हैं कि अब गाजा की तरफ कूच किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ से मूवमेंट हो रही है। ये मतलब साफ है कि अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने मैसेज दिया था कि गाजा की तरफ से मूव हो जाएं सारे के सारे नागरिक, वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब के सब यहाँ से मूव किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसके आगे की जानकारी कहाँ एग्जैक्टली किस पोजीशन पर जाएंगे ये हमें बताने से मना किया गया है, क्योंकि मिलिट्री मूवमेंट विशेष तौर पर तब जब आप बॉर्डर के नज़दीक हो, इस तरह की मूवमेंट को बताया नहीं जा सकता इजरायली नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। और इसीलिए हम आपको केवल यही दिखा पाएंगे कि अभी फ़िलहाल इस तरह से मूवमेंट किया जा रहा है। हम गाज़ा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाज़ा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बॉर्डर से सटा हुआ इलाका
स्टेरॉड का शहर, उसे भी पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। स्टेरॉड में लोग घर खाली करके जा चुके हैं। ये इजराइल की तरफ पड़ने वाला शहर है। सिर्फ मिलिट्री की गाड़ियां ही यहां फिलहाल इस तरफ भी नजर आ रही हैं। वही मूवमेंट मिलिट्री का यहां स्टेरॉड शहर में भी देखने के लिए मिल रहा है। स्टेरॉड में इजराइल की तरफ से घर खाली करा लिए गए हैं, लोगों को बॉर्डर से पीछे की तरफ भेज दिया गया है। और एक और बड़ी खबर यह मिल रही है, हमास का कमांडर वाइल अल-जाड मारा गया है। इजरायली हमले में मारा गया है वाइल अल-जाड। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इजराइल की तरफ से चुन चुनकर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे एक ठिकाने में हमास का कमांडर वाइल अल-जाड मौजूद था जो मारा गया है। इस बीच में आपको सीधे लेकर चलती हूं, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड यश मौर्य जी। उन्हीं के पास लेकर चलेंगे आपको। सर, आपसे समझना चाहते हैं हम, ये जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे थे अभी वॉर जोन से, कि साहब इतना हैवी डिप्लॉयमेंट और अब उसका मूवमेंट, वो भी ठीक गाजा बॉर्डर पर, स्ट्रेटेजी इजराइल की तरफ से आपको क्या लग रही है? देखो रोमाना, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं शुरू होने वाला है और इतनी जल्दी ये ग्राउंड असॉल्ट भी अभी नहीं शुरू होगा। देखिए, ये समझिए कि ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये अपनी फोर्सेस को इकट्ठी कर रहे हैं। इन्होंने रिजर्विस्ट को कॉल किया है। एक रिजर्विस्ट को एक प्लेटून में, कंपनी में, बटालियन में, ब्रिगेड में शामिल होने में वक्त लगता है। तो कुछ ना कुछ ये अपनी फोर्सेस को रीओरिएंटेट कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए बॉर्डर के नजदीक पहुंचे हुए हैं। दूसरी चीज रोमाना, मैं ये आपको बता दूं और आपके दर्शकों को बता दूं कि जो फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज है, जो गली कूचों की लड़ाई है, जो शहरों की लड़ाई, बिकॉज गाजा में 23 लाख लोग हैं, 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का वाहिद सबसे ज्यादा कंजेस्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसके अंदर आप टैंक लेके जा तो सकते हैं, वापस निकलना बहुत मुश्किल है। तो जहां जहां आर्मर्ड फॉर्मेशंस ने, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस ने, चाहे वो चेचनिया में हो, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे इराक में हो, जहां जहां ऐसा हुआ है, तो वहां पे जो अनकन्वेंशनल फाइटर्स होते हैं, जो मिलिटेंट होते हैं, उनका वो हावी हो जाते हैं। बिकॉज एक टैंक जो है फोड़ तो सकता है एक बिल्डिंग को, लेकिन उस पूरे एरिया को काबू करना बहुत मुश्किल है। इजराइल को भी इस बात का इल्म है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वो जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो इतना अंदर जाके पूरा का पूरा वो करेंगे, क्योंकि उनके पास आर्टिलरी है, एयर टोटल डोमिनेशन है। हमास के पास कोई एयर या एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स भी नहीं है। हाँ। सो वो जो जिस तरीके से उसको चोट पहुंचा रहे हैं, गाजा को जो टारगेट्स को हिट करना चाहते हैं, जो एक एंगर है इजराइल के अंदर जो लाजमी है, उसका जो हम प्रदर्शन जो है ग्राउंड के ऊपर देख रहे हैं। पर जनरल यश मौर्य, जो बात आपने कही ना कि आपको ऐसा भी नहीं लगता कि अभी जो ग्राउंड असॉल्ट है वो शुरू किया जाए, ऐसा क्यों सर? इस पर आगे आप जरूर जानकारी दर्शकों को दीजिएगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से तो यूनाइटेड नेशंस में 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोगों के लिए कि साहब खाली कर दो, हम आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजराइल को लेकर हमास की तरफ से दावा बड़ा किया गया है। इजरायली हमले में 13 बंधक मारे गए, ये हमास कह रहा है। मारे गए बंधकों में कई विदेशी नागरिक हैं। हमास की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ बमबाजी कर रहा है, रॉकेट मिसाइल दाग रहा है गाजा पट्टी पर, उसी हमले में 13 बंधक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर सभी विदेशी नागरिक हैं। ये हमास की तरफ से दावा किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा की ओर इजरायली सेना कूच कर चुकी है। खेतों में टैंक्स का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इजराइल गाजा पर फाइनल अटैक की तैयारी में। वॉर जोन से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। में जो तस्वीरें हमको दिख रही हैं गाजा बॉर्डर के करीब, वो तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बड़ा और कितना निर्णायक प्रहार गाजा पर हो सकता है। और उसकी वजह ये है कि देखिए, हम इस समय जहां खड़े हुए हैं उसके करीब जो खेत हैं, उनमें अगर आप ध्यान देंगे तो उन खेतों में इस समय टैंकों का अंबार दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम सारे जो खेत हैं, इनमें दोनों तरफ टैंकों को उतारा गया है। इजरायली झंडे लगे हुए हैं, इजरायली सेना के जवान उन पर तैनात हैं। और ये जो तस्वीर है, अभी हम इसको हम दूसरी ओर से भी इसको दिखाते हैं। उस तस्वीर से आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह से इजरायली फ़ौज की गाड़ियां एक के बाद दूसरी आगे की ओर बढ़ रही हैं, ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि क्या तैयारी है ज़मीन पर ये। और
और मूवमेंट जो हम देख रहे हैं यहाँ से, जो हम टैंकों का मूवमेंट देख रहे हैं इस समय सामने की ओर, ये पूरा इलाका है, ये जो खेत हैं और इन खेतों में जिस तरह से इन टैंकों को उतारा गया है वो भी बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं कि किस तरह से इज़राइल की फ़ौज तैयार है, एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। और ये जो बड़ा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का जो चरम है होगा वो गाज़ा पर ग्राउंड इन्वेजन का होगा और उसी की यहाँ पर तैयारी दिखाई दे रही है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, गाज़ा पट्टी बॉर्डर के करीब से। तो इजराइल की फाइनल तैयारी गाजा पर आज का दिन वाकई में बेहद भारी फिलहाल नजर आ रहा है। गाजा पर ग्राउंड असॉल्ट, फाइनल असॉल्ट की तैयारी में है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। गाजा बॉर्डर पर इजराइल का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। गाजा बॉर्डर पर तोप की तैनाती की जा रही है और सिर्फ टैंक्स ही नहीं है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं जिनका बड़ा मूवमेंट इस वक्त देखा जा रहा है। गाजा बॉर्डर से महज चंद मीटर के फासले पर सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं आशीष से अभी की स्थिति क्या है। आशीष, रोमाना, एबीपी न्यूज ने दर्शकों को इन्फेंट्री दिखाई, किस तरह से क्विक रिस्पांस टीम मूव कर रही है, हमने टैंक्स दिखाए। अब दर्शकों को लाइव दिखाते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो आर्टिलरी गन्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, उनका मुंह खोल दिया गया है और वो फायरिंग भी कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, आर्टिलरी गन्स ने पोजीशंस ले ली है, एक दो नहीं बल्कि इस तरह से 20 से 25 अलग अलग गन्स जो कि इस पहाड़ के पीछे भी कुछ डिप्लॉयड हैं। हम उसमें से आपको 7-8 गन्स जरूर दिखा पाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें मना किया गया है। सोल्जर्स देखिए वहां पर उनकी ब्रीफिंग हो रही है। आपको कैमरामैन मान ने आर्टिलरी गन्स जो डिप्लॉयड है वो दिखाई और अब आप देखिए सोल्जर्स को ब्रीफ किया जा रहा है आगे किस तरह से आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करना है, किस किस कोऑर्डिनेट पर ड्रॉप करना है। और साथ ही साथ अब हम आपको और थोड़ा राइट पैन करके दिखाएंगे और आपको एक आर्टिलरी गन्स डिप्लॉयमेंट का अंबार दिखाई देगा। एक दो नहीं, यहाँ पर 8 से 10 आर्टिलरी गन्स हमें दिख रही है और इसके पीछे भी जो इस पहाड़ के पीछे है वहाँ पर आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय की गई है। मतलब साफ है कि गाजा पट्टी की तरफ यहाँ से लगातार गोला बारूद बरसाया जा रहा है और न केवल जो इजरायली एयरफोर्स है बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आर्टिलरी भी लगातार इस्तेमाल की जा रही है। आर्टिलरी गन के इस्तेमाल का मतलब साफ है कि आप अपनी पोजीशन से दूर तक स्पेसिफिक लोकेशंस पर, स्पेसिफिक इमारतों पर, स्पेसिफिक रोड्स पर कोऑर्डिनेट्स के साथ में बमबारी कीजिए। दर्शकों को और आसान अगर समझाने के लिए कहूं तो आप ये मानिए कि जिस तरह से कारगिल में बोफोर्स गन का इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहाँ पर ठीक मेरे पीछे जो कि गाजा बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से लगातार आर्टिलरी गन्स की फायरिंग की जा रही है। अभी फिलहाल सोल्जर्स को बुलाया गया है, ब्रीफ किया जा रहा है उन्हें, लेकिन कैमरामैन मान आपको यहाँ पर 8 से 10 गन्स अलग अलग दिखाएंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, गन्स को देखिए, हम जूम एक करके गन पे दिखाते हैं कि गन्स के चारों तरफ पूरी तरह से ट्रेंचेस बना दिए गए हैं, यानी कि ये पूरी तरह से डिप्लॉयड है। उनकी जो कैनन्स हैं वो ऊपर की दिशा में, यानी कि स्पेसिफिक दिशा में, स्पेसिफिक लोकेशन पर कहाँ उन्हें फायरिंग करनी है वो कैलिब्रेट करके यहाँ से फायरिंग किया जा रहा है। और हर एक गन के साथ में आपको 5 से 7 सोल्जर्स भी उस गन के साथ दिखाई देंगे जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा दाईं तरफ आपको दिखाई देगा कि सोल्जर्स को ब्रीफ किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो तुरंत ही इस तरह से यहाँ पर आर्टिलरी गन की फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो न केवल हवाई बमबारी, न केवल टैंक्स का इस्तेमाल करके बल्कि आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करके भी जो फोर्सेस हैं इजरायली डिफेंस की वो लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रही हैं। ओकेजनली इस तरह से गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जब उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, जहां पर लोकेशन पर ज़रूरत पड़ रही है। ऊपर से अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स एक मुआयना करके इन्हें कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पहुँचाए जाते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन
जब गाजा पट्टी की इन्हें मिल जाती है कि किस बिल्डिंग को, किस रोड को, किस लोकेशन को उन्हें निस्तनाबूद करना है, यहाँ से इन आर्टिलरी गन्स का मुंह पूरी तरह से खोल दिया जाता है। और यहाँ पर और भी तैयारियां चल रही हैं। तो कुछ गन्स हमें दिख रही हैं, लेकिन जो जैसे कि वो जेसीबी देखिए, वो और भी ट्रेंचेस बना रहा है, यानी कि उन पोजीशंस पर भी और ज्यादा आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। रोमाना, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, चंद मीटर के फासले पर गाजा बॉर्डर पर, जहां पर आशीष बता रहे हैं कि अभी तक जो मूवमेंट था अब उससे अलग हटकर ये तस्वीर सामने नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर आर्टिलरी गन्स जो हैं वो बाकायदा एक तरीके से पोजीशन के तहत तैनात कर दी गई हैं। एक बात जो अब से कुछ देर पहले आशीष हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, जनरल यशमोन, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब मत भूलिए इस बात को, रिजर्विस्ट जो हैं उनको बुलाया गया इजरायल की तरफ से, और ऐसे में एक तरीके से उनके लिए भी ये जो पूरी एक्सरसाइज आपके पीछे हम होते हुए देख रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर सैनिकों के साथ हम देख रहे हैं अफसर हैं, उनको जानकारियां साझा कर रहे हैं, एक तरीके से उनको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है वहां पर। आशीष, नो डाउट, देखिए जब एक फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जाती है तो चाहे वो फुल टाइम आर्मी हो या फिर रिजर्विस्ट हो, उन सभी को तालमेल बिठाकर किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन में गैप नहीं हो, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, क्योंकि जो रिजर्विस्ट होते हैं वो फुल टाइम सोल्जर्स नहीं होते हैं और इसीलिए उन्हें वापस एक आशीष मैं आपको रोक रही हूं। आशीष, अभिषेक उपाध्याय बुला रहे हैं हमें सिरोत से, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और बाकायदा अभिषेक बुला रहे हैं हमें। क्या अपडेट है वहां पर, हलचल क्या है अभिषेक? देखिए, मैं आपको शेद्रोत के पास दिखा रहा हूं और जिस तरह से टैंक का मूवमेंट हो रहा है, आप पहले वो तस्वीर देखिए कि यहाँ पर देखिए शेद्रोत के पास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए एक के बाद दूसरे टैंक, ये सामने से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ एकदम ठीक हमारे सामने। और ये शेद्रोत जो है ये गाजा के एकदम नज़दीक है, जो गाजा पट्टी है वो यहाँ से नज़दीक है। और देखिए मेरे सामने से ये टैंक आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बाकायदा रोड को रोक दिया गया है। देखिए सामने से आईडीएफ के जवान हैं जो उधर से ट्रैफिक रुकी हुई है और इस टैंक को यहाँ से आगे मूव कराया जा रहा है। पूरा इंतजाम किया गया, आप सड़क पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टायर दिख रहे हैं और इन टायरों के ऊपर से ये टैंक गुजरता हुआ जा रहा है, ये सामने से। और ये सिलसिला है रोमाना, ये एक के बाद दूसरे जो टैंक हैं, मैं आपको अब दूसरा दिखा रहा हूँ। देखिए ये सिलसिला है इन टैंकों का, ये दूसरा टैंक आ रहा है यहाँ से और ये कंटिन्यू यहाँ पर ये हमको तस्वीर दिख रही है। और ये सारा मूवमेंट, अब दूसरा टैंक आपको दिखाई पड़ेगा कैमरे में, ये सारा जो मूवमेंट है ये मूवमेंट गाजा की तरफ हो रहा है। यहाँ से अगला टैंक और सबसे जो अहम बात मैं आपको पीछे की ओर दिखाऊंगा, देखिए ये जो टैंक आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से ये टैंक यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये तो पूरा एक सीरीज है, एक सीरीज से यहाँ पर टैंक खड़े हुए हैं और ये अब ये वाला टैंक आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए मैं सबसे अहम बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरा रास्ता, और ये रास्ता जो है एरेस क्रॉसिंग की ओर जाता है गाजा से होता हुआ, और एरेस क्रॉसिंग की ओर का जो रास्ता है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर हमें आईडीएफ भी दिखाई पड़ रही है, आईडीएफ की जो आर्म्ड यूनिट है वो यहाँ पर। और देखिए फिर से ये टैंक आगे की ओर बढ़ रहा है अब ये, और मेन रोड से नहीं बल्कि जो कच्चा रास्ता है वहां से मूवमेंट हो रहा है, यानी कि और ये जो मूवमेंट हो रहा है इसके आगे भी बड़ी तादाद में जो टैंक हैं वो तैनात हैं। वहां पर मैं अभी उधरी से आ रहा हूं, मैं वहां भी तैनात है, यानी कि आप समझिए कि ये एक पूरी की पूरी चेन है। यहां से टैंक आगे बढ़ते हुए आगे ऑलरेडी टैंक डिप्लॉयमेंट है और ये सारा डिप्लॉयमेंट यहां से गाजा की ओर जा रहा है। और एक और मैं इसके बाद आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सीरीज से एक हम दिखा रहे हैं आपको आगे बढ़ते हुए टैंक, ये देखिए एक और मूवमेंट, और ये लगातार ये सारा जो मूवमेंट है ये गाजा की तरफ हो रहा है। और इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए ये टैंक जो है यहाँ से ये बढ़ रहा है गाजा की तरफ। और शेद्रोत वो इलाका है, इसमें एक बात हमको ये भी समझनी होगी कि शेद्रोत वो इलाका है जो एकदम गाजा से करीब है। और शेद्रोत पर सबसे जो खतरनाक अटैक हुआ था वो शेद्रोत पर हुआ था, और ये शेद्रोत से ही
ये एक के बाद दूसरा हमको मूवमेंट नजर आ रहा। पूरा शेद्रोत खाली करा लिया गया है। अब समझिए कि शेद्रोत को खाली क्यों कराया गया है, उसकी भी कहानी हमको समझ में आ रही है कि शेद्रोत को खाली कराने के पीछे ये जो ऑफेंसिव हमको नजर आ रहा है, ऑफेंसिव की तैयारी, ये एक बड़ा रीजन है कि शेद्रोत को खाली कराया गया। और इधर देखिए सारी गाड़ियां एक तरफ से रोक ली गई हैं। ये पूरा रास्ता हमको दिखाई पड़ रहा है जहां पर जो वाहन हैं उनको रोक लिया गया है और सामने की ओर से टैंकों का और एक और टैंक लगातार, और ये कंटिन्यू हो रहा है, एक के बाद दूसरे हम मूवमेंट देख रहे हैं और ये सब गाजा की तरफ हो रहे हैं। अब आप सोचिए अश्कलोन की ओर से, शेद्रोत की ओर से, अशदोद की ओर से, हर तरफ से मूवमेंट हो रहे हैं। और इस बीच में आपको मैं वो देखिए धुएं का गुबार दिख रहा है आपको, ये वो रास्ता है जिस तरफ ये टैंक बढ़ रहे हैं। सामने से मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूं जिस तरफ ये मूवमेंट हो रहा है। और ये बेरी से लेकर के ऑफकिम और शेद्रोत, उसके बाद एशलोन, अशदोद, ये सारे जो इलाके हैं दक्षिण के जो इलाके हैं वहीं पर सबसे ज्यादा ये मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पर अहम बात यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इस पूरे डेवलपमेंट को कवर कर रही है। यानी कि अहम बात यह है कि ये सब चीजें जो भी हम कवर कर रहे हैं, रोमाना जो आईडीएफ है वो बाकायदा इसको फैसिलिटेट कर रही है और उसके पीछे उन्हें आपको छिपाना नहीं है। सबसे कहानी यही है जी। वो कुछ इसमें छुपाना नहीं चाहते हैं, एकदम क्लियर है, उनकी पोजीशन क्लियर है, उनका टारगेट क्लियर है, उनका पूरा आप आगे जानकारी दीजिएगा। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र हमने पहले किया था कि साहब ये ग्राउंड असॉल्ट, फाइनल असॉल्ट की तैयारी में यहां पर इजराइल नजर आ रहा है। और अब एक बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। दरअसल चीन में, जी चाइना में, इजरायली राजनयिक पर हमला हुआ है। और ये जो हमला है वो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ है। इजरायली राजनयिक पर हमला, इजरायली राजनयिक पर चाकू से अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजिंग में इजराइल के राजनयिक पर चाकू से अटैक किया गया। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई थी किस तरीके से। अब सुबुगाहट इस बात की है कि वो जो आतंकी पैराग्लाइड करके पहुंचे थे इजराइल में हमला करने के लिए हमास की तरफ से, तो उनके पास वो जो इक्विपमेंट्स थे वो बहुत मुमकिन है कि चीन में बने हुए हो। इस तरीके से एक विसल ब्लोअर है चाइना की, उनकी तरफ से दावा किया गया है। तो लगातार यहां पर जानकारी इस वक्त इस रूप में उभर कर आ रही है कि किसी भी पल इजराइल की तरफ से वो फाइनल अटैक गाजा पट्टी में किया जा सकता है।